तो हेलो लाटू, आप सभी का स्वागत है हमारी एनएसपी कोचिंग क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री का अफबाहों का सिद्धांत यानी अफबाहों का नियम। तो आइए आप शुरू करते हैं। मैंने परिभाषा यहाँ पर पहले से लिखी है, तो आप देख सकते हो अफवाहों का नियम। तो ये नियम क्या बोलता है भैया, पहले तो ये सुनिए। तो इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षा में प्रवेश करते हैं जिस कक्षा की ऊर्जा क्या होती है, बेटा कम होती है। तत्पश्चात अधिक ऊर्जा वाली कक्षा में प्रवेश करते हैं। कभी कभी इस नियम में n+l का प्रयोग भी किया जाता है, यानी जहां पर क्या होता है बच्चों, n+l का मान क्या होगा, कम होगा, उसमें पहले इलेक्ट्रॉन बनेंगे। और जहां पर n+l का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, वहां पर हम इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कहीं कहीं पर क्या होता है बच्चों कि n+l का मान क्या हो जाता है, सेम सेम हो जाता है। अब सेम सेम हो जाएगा तो फिर कंफ्यूज होना पड़ेगा कि यार इसमें भरे कि इसमें भरे हो। इसलिए क्या होता है, जहां पर n का मान कम होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं। उदाहरण से समझो, मान लो तुम क्या कर रहे हो, किसी मंदिर पे जा रहे हो, ठीक है, तो तुम पहला पैर कहाँ पर रखोगे, पहली सीढ़ी पर या डायरेक्ट चौथी सीढ़ी पर? है, जिस सीढ़ी पर रखने में कंफर्टेबल फील करोगे उसी पर पहले रखोगे ना। इसलिए हमने क्या करा, इस नियम में भी ये यही कहता है कि पहले तो भैया पेड़ तुम मतलब इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में भरो जिसका मान क्या हो, कम हो, और फिर उसमें भरो जिसका मान अधिक हो। अब दोनों चीज ठीक है, ये हो गया। तब फिर वो बोलता है कि यार n+l का नियम भी तो इसलिए थोड़ा थोड़ा काम करता है। इसलिए वो बोलता है कि कभी कभी मैं क्या करता हूँ, n+l के नियम का भी यूज कर लेता हूँ। अब यूज कर लेता हूँ कैसे, जहां पर n+l का मान कम होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन पहले भर देता हूँ, और जहां पर n+l का मान ज्यादा होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन बाद में भर देता हूँ। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब n+l का नियम क्या है बच्चों, तो ये इसके लिंक अब आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से पूरा वीडियो देख सकते हो और वहां से आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं थोड़ा साइड हटता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, उसके बाद मैं इसको आगे थोड़ा कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, मिटा दो सुनो, मतलब रफ कर दो। हाँ तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाया था, वो आपको सही से दिखाने का उस वीडियो में, तो मैं आज बता रहा हूँ। तो मतलब वही नियम किसमें लागू होगा, अफवाहों के सिद्धांत में, और अफवाहों के नियम बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एसपीडीएफ क्या होते हैं, चार होते हैं, चार अक्षर होती है एसपीडीएफ। ठीक है, तो हम उसी से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखो एसपीडीएफ। हाँ, तो इसमें अधिकतर विषय इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। बताओ बताओ जल्दी बताओ। हाँ सही से, हाँ वो सही बोला तुमने, कितने दो। और पी में कितने होते हैं बच्चों, तो पी में होते हैं कितने, आठ, ठीक है, छह हो गए। और डी में कितने होते हैं, डी में 10 होते हैं। ठीक है बच्चों, और एफ में कितने होते हैं बच्चों, लास्ट एफ में होते हैं कितने, 14 बच्चों। कितने हो रहे हैं, 14। चलो स्टार्ट करें। अब हम क्या बोलते हैं, हम इसको बढ़ते क्रम में रखते हैं। जैसे रखते हैं बढ़ते क्रम में, मैंने पहले वीडियो में बताया था, कोई नहीं। अब देखो जैसा ये रखा पहले माइनस, क्या रखा, माइनस, थोड़ा बढ़ते क्रम में आपको डी को भी लेके आता है, इसलिए आगे लिखते हैं एस और टू ई। फिर बच्चों को थोड़ा बढ़ते क्रम है, हाँ मैंने और थोड़ा बढ़ते क्रम में। अब अपना ये डी बचा है, तो हम क्या करेंगे, 3s 3e और 3d लिख देंगे बच्चों। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। फिर और बढ़ते क्रम उठा, अपना एफ बचा है तो एफ भी माना ही चाहिए। तो इसे हम क्या करते हैं, 4s 4p 4d और 4f लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब इतना लिखा हमने। ठीक है, अब हमको ना बढ़ते क्रम में लिखना है ना घटते क्रम में लिखना है। हम हमको लेवल का करना ये करना है। पांच को भी हम सेम उसी प्रकार से लिख लेंगे। देखिए, पांच को भी हम क्या करके सेम उसी प्रकार से लिख देंगे। तो हम लिखेंगे 5s 5p 5p और 5 डाल देंगे। सही समझ रहे हो, अब हमको क्या करना है बच्चों,
ये तो हमने कर दिया। अब 6 से क्या होता है, एफ हट जाता है, मतलब अब हमको क्या करना है, घंटे क्रम घंटे से लिखना है, घंटे क्रम में। तो देखो यहाँ से 6s 6e 6d और 6f। ठीक है बच्चों, सॉरी 6s नहीं आ, सॉरी एफ को काटा थी हमने, ठीक है, एफ नहीं आएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, और घंटे क्रम में क्या करेंगे हम, 7s और 7p, और एक बार और घंटे क्रम में लिख देंगे हम 8s। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे हमने बोला था कि एस के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, सी में कितने होते हैं, 6, डी में कितने होते हैं, 10, और एफ में कितने होते हैं, 14। तो क्या हम इसमें एडिट करते हैं, तो आइए रख देते हैं। इसमें 2 रख दिए बेटा आपने, इसमें भी 2 रख दिए, 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 इसमें भी 2, इसमें भी 2, और इसमें भी 2। जितने भी एस वाले होते हैं सभी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। अधिकतम अधिकतम कितने होते हैं, 2। ठीक है, अब पी में कितना होता है बच्चों, यहाँ पर लिखने दिया होगा 6 इलेक्ट्रॉन, सामने लिखेंगे 6 6 6 6 6 और 6। ठीक है बच्चों, अब डी में कितने होते हैं, हाँ यार, वाह यार, समझ गया आप, इंटेलिजेंट होते जा रहे हो, 10 10 और 10। लास्ट में हमारा बचता एफ, और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, बोलो यार फटाफट। तो हमारे एफ में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, तो लिखते हैं 14। ठीक है बच्चों, लिख दिया हमने 14 और 14। ठीक है, अब यहाँ पर हमको देखना है कि किसकी ऊर्जा कम है, किसकी ऊर्जा क्या है, कम है। तो आप मेरे को बताओ, जो एस जो पी है, डी है, एफ है, इसमें सबसे कम क्या लगता है, एस लगता है। तो हम क्या करते हैं, एस को काटना हम, ठीक है, एस इसकी ऊर्जा कम हो गया, तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 एस, क्या लिखेंगे, 1 एस। ठीक है, अब ये उससे क्या है, मतलब ये इतना हो गया अपना। ठीक है, फिर अपन ये मैंने साथ में लिखते हैं। ठीक है, 2s, ठीक है, 2s को काटा हमने, 2s क्या है, 2p से छोटा है, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है, तो इसको काट के ये लिखा जा रहा है अपना 2s। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं हम, इसे तिरछे में काटना, तिरछे में काटना, इसका मान है तो जो पहले घटा ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि जो पहले घटेगा उसका मान क्या होगा, कम होगा, यानी पहले दिया गया और सीधे नंबर पे दिया गया, तो हम किसको लिखेंगे, पहले वाले। तो हम क्या लिख देते हैं बच्चों, 6। ठीक है बच्चों, फिर हमारा दूसरे नंबर पे क्या करना था, 3s का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम फिर से काटेंगे, तो फिर से काटेंगे तो क्या आएगा बच्चों, फिर से काटेंगे तो क्या आएगा, बताओ बताओ जल्दी जल्दी। हाँ, तो ये कैसे काट देंगे, अब क्या हमारा पहले कौन सा करना, 3d6 का था, दूसरे नंबर में कौन सा करना, 4s स्क्वायर। हम पहले किसको लिखेंगे, 3d6 से तो लिख देंगे, और फिर लिख देंगे हम 4s स्क्वायर। तो आगे समझ में आ गई। अब हम फिर इसको काटते हैं, 3d से तिरछे। पहले कौन करता बच्चों, 3d10 करता, दूसरे में कौन करता, 4p6 करना, और तीसरे में कौन करता, 5s स्क्वायर कर दिया। तो पहले हम इसको लिख देंगे, दूसरे में इसको, तीसरे में इसको। भाई बहुत समझ में आ रहा होगा आपको, 3d10 फिर करता 4p6, और फिर करता बच्चों 5s का इसको। फिर भैया फिर एक बार और काटेंगे, क्या करेंगे, ये फिर से काटना हूँ, फिर जैसा। अब क्या करता है बच्चों, 4d10, पहले कौन होता है, 4d10 करना, फिर कौन होता है, 5p6 काटा, फिर कौन करता है बच्चों, 6s। ठीक है, 6s कटा है, 6s को, फिर अब ये कट रहे, फिर लास्ट का सेकंड लास्ट का अलग हमने। अब इसमें बताओ, पहले कौन करता, सब कुछ मैं बताऊंगा, तो लिख देता हूँ मैं 4a14, ठीक है, सेकंड में था 5d10, और फिर कौन करता 6p6, और फिर कौन करता 7s का। अब यहाँ तो मेरी जगह हो गई, अब तो भैया तो मैं यहाँ पे लिख दूं, ओके। अब यहाँ से शुरू कर रहा है लास्ट का, तो अब क्या कर लिया था, सॉरी दादू यहाँ लिख नहीं रहा, 5 फिर यहाँ होना 6p10, उससे क्या करता बच्चों, 7p6 तो तुम टैलेंटेड होंगे। तो लास्ट में क्या करता बच्चों, 8s का स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, पहले बढ़ते क्रम में लिखो 5 तक, ठीक है, और उसके बाद 6 से घटते क्रम में लिखो, और उसके बाद कुछ नहीं, बस तिरछा काटते चलो। क्या करना है, तिरछा काटते चलना है, और उसके बाद आपको जो पहले करता है उसको पहले लिखो, जो बाद में करता है उसको बाद में। ठीक है, ये अपनी सामने बन चुकी है बच्चों। ठीक है, और ये सामने बन गई
तो इसी के जरिए कौन काम करता है, अब्बाहू का प्रिंसिपल काम करता है। ठीक है, आगे समझ में आ गई। अब एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ठीक है, हाँ तो ले लिया, अब आगे चले। हाँ चले चलिए। अब आपको इसमें क्या पता चला, इसकी उल्टा क्या है, कम, फिर इसकी क्या है ज्यादा, फिर इसकी 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 ज्यादा। तो मतलब हम इलेक्ट्रॉन कहाँ पढ़ रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन वहीं पर पढ़ रहे हैं जिसकी ऊंचाई क्या है, पहले कम है और फिर बाद में ज्यादा है। जब पहले हम 1s स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन लगेंगे, फिर 2s स्क्वायर में, फिर 26 में, फिर 3s स्क्वायर में, फिर 36 में, फिर 4s स्क्वायर में, फिर 3d10 में। तो आगे बात समझ, ठीक है, मतलब ऊंचा के बढ़ते क्रम में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों को भरना है। यही कहता है हमारा भाव का सिद्धांत। ठीक है, यही है हमारे भाव का क्या नियम। समझ में आया हो तो लाइक कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग नियम समझने के लिए हमको फॉलो कर लो। जल्द ही हम वन शॉट वीडियो भी डालेंगे जिसमें आपका पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप सभी खुश रहे, आबाद रहें, बाय बाय। तो ठीक है, मिलते हैं फिर, हम भी।